Good morning, dear students. It's EVS time. And today we will revise our chapter number 12, Plants and Animals Around Us. बहुत डिटेल में हमने जब ये स्टडी किया था तब भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था. तो सबसे पहले तो हमारा है प्लांट और उसके पार्ट्स. ये है हमारा छोटा सा प्लांट है. ये है इसकी रूट्स, ये है इसकी लीव्स, ये है इसका फ्लावर और ये है इसका जो फ्रूट. तो ये हमने कुछ पार्ट्स के जो प्लांट थे वो ये है हमारा फ्रूट. आप तस्वीर लेते हैं. फ्रूट, ये है लीफ, ये है रूट्स, ये है हमारा स्टेम तना और ये है इसका फ्लावर. ये तो हमारे जो है हमने जब प्लांट के पार्ट्स देखेंगे तो ये हमें दिखेगा. ये इसकी रूट है जो हमें जो अर्थ के जो बीनीथ मिट्टी के अंदर दबी हुई रहती है जो हमें दिखती नहीं है. रूट्स है ना. इसका क्या काम है बच्चों? रूट्स का जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उससे जितने भी मिनरल्स और जो न्यूट्रिटिव जो थिंग उसको चाहिए होती है प्लांट को सक करने का काम ये रूट्स करती है. और रूट्स स्टेम के थ्रू सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उन तक वो न्यूट्रिशन पहुंचाती है. अब ये है ऊपर, ये पूरा स्टेम है, तना है इसका. ये तना सारी लीफ से कनेक्टेड रहता है और ये सारा जो रूट्स जो भेजती है ऊपर ये सारा इन अदर पार्ट्स को पहुंचाता है. फिर ये इसका फ्रूट, ये है फ्लावर लगता है. सबसे पहले बड आती है, फ्लावर लगता है और उसी फ्लावर से फिर फ्रूट बनता है. उसी फ्रूट के अंदर जो नए प्लांट के सीड्स छिपे रहते हैं. सीड्स मतलब बीज, जिससे हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. अलग अलग ग्रो के मेथड है, वो डीप में हम नहीं जाएंगे इतना. पर जो सीड है वो मोस्टली जो फ्रूट है उसके अंदर रहते हैं. तो ये हमारा एक छोटा सा सैंपल मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो वी सी अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ एनिमल्स, ट्रीज, लिविंग बींग्स, वैरायटी है ना. लिविंग बींग्स हैव वेरियस बॉडी पार्ट्स. जो भी लिविंग है बींग है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं. और इसी तरीके से आज हमने प्लांट के पार्ट्स भी देखे हैं. प्लांट्स इन डिफरेंट साइजेस एंड फॉर्म्स. अलग अलग साइज के प्लांट्स हमने देखे हैं. बिग ट्री से लेकर छोटे से प्लांट से लेकर फंगाई से लेकर अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हम देखते हैं. सम आर टॉल एंड सम आर ह्यूज एंड सम आर डेलिकेट एंड लाई ऑन द ग्राउंड. कुछ तो बहुत बड़े होते हैं, कुछ इतने डेलिकेट होते हैं कि वो सीधे से अपने आप से खड़े भी नहीं रह पाते और जमीन पे ही चलते हैं, है ना. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो प्लांट्स हैं उनमें सबसे पहले आता है हमारा ट्रीज. Trees are strong and big plants. जो बड़े plants होते हैं वो कहलाते हैं trees. They have huge wooden stem. Huge wooden stem called trunk. जो इसकी ह्यूज तना, स्टेम कहते हैं तने को, जो बड़ा सा इसका वुडन लकड़ी जब हम टच करते हैं तो हमें वुड की फीलिंग आती है. तो वुडन स्टेम जो है वो कहलाता है ट्रंक.
है ना, और ट्रीज कौन होते हैं, बिग प्लांट्स। ये तो नंबर 1। अब नंबर 2 हम आ जाते हैं, लाइक मैंगो ट्री, नीम ट्री। अब ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, है ना, मैंगो, नीम। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे लगे हुए हैं बिग ट्रीज, हम आसपास अपने देखते ही है सराउंडिंग्स में। फिर आते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं, ये होती है स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स। स्मॉल होते हैं ये ट्री के कंपैरिजन में, स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम। इनका तना थोड़ा वुडी होता है। ये होते हैं श्रब्स, लाइक रोज, हिबिस्कस। श्रब्स है स्मॉलर स्टेम्स ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको हिबिस्कस का एक प्लांट हमारे जो स्कूल में लगा हुआ उसका वीडियो भी दिखाया था, अलग अलग फोटो भी भेजे थे मैंने आपको। तो हिबिस्कस है, रोज है, ये इसके सबसे गुड एग्जाम्पल। रोज क्या हो गया, श्रब। ये स्मॉल होते हैं ट्री के कंपैरिजन में, पर इनका जो स्टेम है वो वुडी होता है, सख्त होता है तना, एकदम सॉफ्ट नहीं होता है, डेलिकेट नहीं होता है, और इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम मोटा होता है, थिक कम होता है। जबकि ट्रीज के जो स्टेम होते हैं बहुत थिक होते हैं, वुडन स्टेम होते हैं, और बड़े प्लांट कहलाते हैं ट्रीज, छोटे जो वुडी स्टेम वाले कहलाते हैं श्रब्स। अब हम आ जाते हैं हर्ब्स। हर्ब्स में आएंगे वेरी स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स are called herbs, like अब इसके अंदर आ जाएगा तुलसी, आ जाएगी आपके मिंट, आ जाएगी चिली, आ जाएगी कोरिएंडर, आ जाएगा, ये सारे एग्जांपल्स आएंगे आपके। टोमेटो आ जाएगा, तुलसी, टोमेटो, चिली, है ना। कोरिएंडर भी जब आप घर में, अभी तो विंटर सीजन है तो आप कोरिएंडर देख ही सकते हैं, जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो इतना वुडी नहीं होता, सॉफ्ट होता है उसका स्टेम, और रूट भी आप देख सकते हैं। कोरिएंडर एक अभी सबसे बेटर एग्जाम्पल है आपको हर्ब का, कि आप उसको लाइव देख सकते हैं। और जब मम्मी लेके आएगी कोरिएंडर, धनिया, तो आप देखिएगा उस कोई एक आध ऐसा जरूर होगा उसके नीचे रूट भी लगी होगी, उसका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, वो कहलाते हैं हर्ब्स। Their stems are soft. Leaves and stems of some herbs are used as medicines and for flavoring food. फूड को फ्लेवर करने के लिए, जैसे कोरिएंडर है, मिंट है, और मेडिसिन जैसे तुलसी है हमारी। तो ये सारी चीजें हमारे मिंट, चिली, ये सब फ्लेवर करने के काम में आती है। और फिर आते हैं हम क्लाइंबर्स पे। तो हम इसका एक फोटो ले लेते हैं पहले, फिर हम क्लिपर्स पे। अब हम आ जाते हैं 4th नंबर, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स वो होते हैं बच्चों, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम एंड कैनॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। कोई भी, जहाँ जैसे मनी प्लांट देख लीजिए, कोई भी जैसे बॉटल गॉर्ड है, रिच गॉर्ड है, इनकी जो आप प्लांट देखेंगे तो वो अपने आप से सेल्फ ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि उनका स्टेम बहुत वीक होता है। तो उनको ग्रो करने के लिए किसी सहारे की जरूरत लगती है। जैसे आपके घर में भी कोई जैसे फ्लावर्स की लगी होगी बेल, लता जिसको हिंदी में कहते हैं, तो some plants have weak stem and cannot grow straight. Weak stem and cannot grow straight. वो होते हैं हमारे क्लाइंबर्स। इसके अंदर आता है दे नीड सपोर्ट, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, लाइक पी प्लांट, मनी प्लांट, ये इसके एग्जाम्पल है। पी प्लांट, मनी प्लांट। अब आएगा हमारे 5 नंबर पे आएगा क्रीपर्स। अब ये क्लाइंबर से भी और वीक होते हैं। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो जमीन के सहारे ही चलते, जमीन पे ही चलते, ग्राउंड पे ही चलते। दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स, लाइक स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन, ट्रम्पेट, वाटरमेलन, मस्क मेलन। ये सारे कहाँ चलते बच्चों? बिल्कुल ग्राउंड पे ही चलते हैं। फिर आता है क्रीपर्स। सम प्लांट्स
along the ground. इनका भी स्टेम वीक होता है लाइट। इसके अंदर आएगा स्ट्रॉबेरी, पंपकिन, पंपकिन और स्ट्रॉबेरी। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप के प्लांट्स। अब इनकी प्लांट्स के यूजेस क्या है? प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। हम बिना प्लांट्स के हमने जब भी पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि एनिमल्स जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने जीवन जीने के लिए किस पे? प्लांट्स और एनिमल्स पे, है ना। हम लोग खुद अपना खाना नहीं बना सकते, जबकि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे। अगर दोनों ही नहीं होंगे तो वी कैन नॉट लिव। तो ये इनकी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए है वो है ऑक्सीजन। वो हमें कहाँ से मिलती है? वी कैन नॉट लिव विदाउट फॉर अ मिनट, मतलब शायद 1 मिनट 2 मिनट्स भी शायद हम लोग बिना ऑक्सीजन के ना रह पाए। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, वुड, मेडिसिन, रबर, गम, ऑयल, परफ्यूम्स एटसेट्रा। तो we must protect plants and trees. We should not cut trees. We should plant as many as trees we can. So we should not cut trees. How can we protect the plants? We should not cut trees. We should plant the trees as many as we can. जितना हम लगा सकते हैं प्लांट्स उतने प्लांट्स हमें लगाने चाहिए। और we must protect the trees and plants. तो प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, और ऑयल, स्पाइसेस, वुड, मेडिसिन्स, रबर, गम, परफ्यूम्स एटसेट्रा। तो ये प्लांट से हमें मिलने वाली चीज है। प्लांट्स आर द ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हमारे लाइफ में प्लांट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, प्रोवाइड अस विथ। तो ये शॉर्ट नोट्स आपके लेक्चर में तैयार हो गए हैं इस जो लेसन के। अब हम पढ़ लेते हैं एनिमल्स के बारे में। बहुत सिंपल सा एनिमल्स वाला पार्ट, तो जो मोस्टली उनके होम्स हैं। वी सी मैनी एनिमल्स अराउंड अस लाइक डॉग, कैट, बफेलो, है ना। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल आर केप्ट इन शेल्टर बाय ह्यूमंस, जिनको हम ह्यूमंस रखते हैं अपने घरों में। शेल्टर उनके होम्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग उनको रखते हैं, वो कहलाते हैं डोमेस्टिक एनिमल। लाइक काउ, हैंस, कैट्स, डॉग्स। काउज लिव इन अ शेड में रहती है काउ। हैन रहती है कूप में। कैट्स रहती है कैनल और बास्केट्स में। और डॉग्स रहते हैं कैनल्स में। और हॉर्सेज रहते हैं स्टेबल में। तो ये डॉग के जो एनिमल्स के होम है वो लर्न कर लेना अच्छे से। अब आते हैं वाइल्ड एनिमल्स पे। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? लिव इन नेचुरली मेड शेल्टर्स इन द फॉरेस्ट। नेचुरली मेड जो नेचर से बने हुए शेल्टर्स होते हैं उनमें, फॉरेस्ट में, जंगल में वो रहते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है? और फॉरेस्ट इज अ लैंड दैट इज थिकली कवर्ड विथ ट्रीज। ये भी पढ़ लेना अच्छे से, व्हाट इज फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल्स के नेम पढ़ लेना। अब मंकीज कहाँ रहते हैं? ट्री पे। बीज केव में, बेयर केव में। और लायंस डेन में। एलिफेंट, जिराफ, डियर, जेब्रा स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम रोमिंग इन ग्रासलैंड्स। ये इधर उधर घूमने में ही अब ग्रासलैंड में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सम ऑफ द एनिमल बिल्ड होम फॉर देमसेल्फ। ये तो हो गया नेचुरल शेल्टर। अब 2 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए जा सकते हैं कि नेचुरल शेल्टर जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, वो नेचुरल शेल्टर में कौन से एनिमल्स रहते हैं? और जैसे ट्री पे रहता है मंकी, बेयर्स रहते हैं केव में, लायंस रहते हैं डेन में, है ना। अब जो खुद बनाते हैं
एनिमल्स, वो कैसे बनाते हैं? स्पैरोज बनाती है नेस्ट, माउस और स्नेक बनाते हैं होल, रैबिट बरो, बीज बीहाइव, वुडपैकर ट्री होल एंड स्पाइडर वेब। तो ये 2 टाइप के हो गए हैं, जो नेचुरली मेड उसमें रहते हैं शेल्टर्स में, और जो अपना होम खुद बिल्ड करते हैं। अब एनिमल्स ऑल्सो गिव अस अ नंबर ऑफ थिंग्स सच एज मिल्क, एग, मीट, वूल एंड हनी। हमें ये नंबर ऑफ थिंग्स देते हैं, जैसे प्लांट्स देते हैं वैसे ये भी हमें मिल्क देते हैं, एग देते हैं, मीट देते हैं, वूल देते हैं, हनी देते हैं। तो हम कहाँ से लेते हैं मिल्क? काउ, बफेलो एंड गॉट। हमें एग कौन देता है? एग और मीट हम लेते हैं हैन से। हनी भी हमें देती है हनी, शीप हमें देती है वूल, और सिल्क वर्म हमें देते हैं सिल्क विच वी वीव इनटू शाइनी फैब्रिक। और जो ये बेबीज हैं, डक का डकलिंग, डॉग पपी, हैन चिक, लायन कब, काव काफ, इसको भी आप मैच कर लीजिएगा और ये रीड कर लीजिएगा थिंग्स टू रिमेंबर। और ये लेसन हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो मैंने आपको एक नोट्स की फॉर्म में दे दिया। जो वर्ड्स मैंने बोले हैं इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से रीड कर लीजिए, ओके। और ये थिंग्स टू रिमेंबर रीड करिए। आज ये पूरा एक चैप्टर तैयार कर लीजिए आपका, ठीक है बच्चों।